विद्यापीठ के चौके के सामने जाकर के रुक गए। और आज सच बताऊं, अगर किसी दूसरे के चौके में आहार होता ना गुरुदेव, तो दूसरे चौके वाले को प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि चौका तो हमारा भी लग रहा, अपने को अपने भी भाव पता है। लेकिन आज का दिन ऐसा था कि जब पता चला कि प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में आहार हो रहे हैं, तो सबको लगा कि आज तो गुरुदेव ने सारे चौके में आहार कर दिया। लोग खुश थे, प्रफुल्लित थे कि गुरुदेव आज आपकी जो अनुकंपा बरसी है, ये किसी एक परिवार पर नहीं बरसी है, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर आपने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का चौका किसी एक परिवार का चौका नहीं था, किसी एक शहर का चौका नहीं था। जब प्रतिभा मंडल की बहनों को देखते हैं तो पूरे भारतवर्ष से प्रतिभा मंडल की बहनें, जब छात्राओं को देखते हैं तो देश का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं दिखाई देता जिस हिस्से से ये छात्राएं उस प्रतिभा स्थली बनना हो। तब लगता है विदेश से भी लोग हैं प्रतिभा स्थली। अब दुबई की छात्रा जिस प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पढ़े, तो मान लीजिएगा कि अभी राष्ट्रीय संस्थान नहीं रहा, अभी तक तो जब भी आहार चर्या आपकी होती थी, किसी एक परिवार में ज्यादा हुआ तो रिश्तेदार मिल जाते थे, मित्र और रिश्तेदारों के चौके में होती थी। आज ये कह सकता हूँ कि आचार्य भगवंत की आहार चर्या भारतवर्ष के चौके में। तो आज मेरा मन ये कर रहा है कि मैं बाधा न बनूं, आज माइक दे दीजिए कोई समर्पित। हम सब बारंबार नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु आज हम सब धन्य हुए आपके हाथों में आहार देकर, और हम सब का जैसे अभी कह रहे हैं कि भारतवर्ष आज धन्य है गुरुवर के आहार चर्या को देखकर, उनके चरित्र को देखकर, उनके संयम को देखकर। और इस आहार चर्या के बाद हम सब समर्पित हैं गुरु चरणों में, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। हमारा प्रत्येक जीवन का क्षण क्षण प्रति क्षण कई गुना होकर आचार्य श्री की आज्ञा का पालन कर सके, ऐसा हम आचार्य श्री के चरणों से आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री जी, आज सभी लोग प्रतिभा स्थली की प्रत्येक सदस्य ये सोच रही हैं कि आज वो क्या लिखवाएं। हम सब संकल्प करते हैं, हम सब अपनी जिंदगी लिखवाएं। जीवन की छूट ना पड़ जाए, हमारी सभी की बहनें, छात्राएं, सभी के जीवन की प्रत्येक क्षण आपकी आज्ञा पालन में रहती, तो बस यही बात है। आपने तो संस्कारों की चलती फिरती प्रतिमाओं को बढ़ाने का काम प्रारंभ किया है। आपका गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी आचार्य श्री ने एक बार हम सबको कहा था, तो सेवा करनी है तो चेतन भगवान की सेवा करो। तो ये जो छात्राएं आचार्य श्री के आशीर्वाद से अभिभावकों ने विश्वास करके प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में भेजी है, हम सब उन्हें संस्कार देते समय एक ही भाव करते हैं कि ये सब आचार्य श्री के चरणों में अर्पित अर्घ है और उनकी पूजा है। इसी भाव से इन सबको संस्कारित प्रतिभा स्थली में ये छात्राएं हो रही हैं, और छात्राएं भी प्रति क्षण इस परिसर में रहकर अनुशासन के साथ इन संस्कारों को पा रही है। भगवान जीवन भर इनके साथ रहेगा। और आपने जैसा कहा, ये आप गमले का नहीं, धरती का पौधा बन करके इस राष्ट्र की को छाया प्रदान करेगी। हम सब यही भावना करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। और आज समिति भी ये निवेदन कर रही, पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में, आज हमें प्रतिभाओं के लिए नाम नहीं चाहिए, हमें आज जिताने के लिए कोई सहयोग राशि नहीं चाहिए, लेकिन आज मन ये कर रहा है कि समिति ये कहना चाह रही है कि आज दान नहीं चाहिए, उनका उल्टा प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के लिए हम सारे लोग उनको समर्पित करना चाहते हैं। ये भाव हमारी समिति के हो रही है कि आपने जीवन का दान दे दिया,
इसमें आपका कोई स्वार्थ भी नहीं है। यहाँ तो अपने परिवारों के लिए करते हैं, तब कहीं जाकर किसी स्वार्थ से करते हैं, लेकिन आपका कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ आचार भगवंत की प्रेरणा और आशीर्वाद को पाकर के पूरे जीवन का दान करना इस पैसे के दान से कहीं बढ़ करके है। और आज सारे लोग भावसिक्त हैं। गुरुदेव एक संस्थान कितने लोगों के भावों में परिवर्तन कर देता है, आज पूरा परिदृश्य बताना है। 5 जगह पर प्रतिमा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ संचालित हो रही है, तो पूरे भारतवर्ष से समाचार आते हैं। कभी बेंगलोर से समाचार आता है, कभी दूसरे राज्यों से समाचार आते हैं, राजस्थान जयपुर से समाचार आता है कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिल जाए तो प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ वहां भी प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ ईंट की इमारतों से बनने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि जहाँ समर्पण के ईंट चुने जाते हो तब कहीं जाकर जो भवन तैयार होता है उसका नाम प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। तो हम सबकी तो बस यही निवेदन, यही आपके चरणों में अर्जी है कि ऐसा संस्थान भारतवर्ष के हर शहर में हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में हर आदमी, हर व्यक्ति अपने बच्चों को किसी दूसरे संस्थान में प्रवेश भी नहीं दिलाना चाहेगा, क्योंकि सबकी नजरें हैं तो अब से प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की है। आज ये सब जो बड़ा हुआ दिख रहा है, एक बार किसी वक्ता ने आचार्य जी के चरणों में कहा कि ये बहनें निस्वार्थ सेवा करती है, कुछ लेती नहीं। तो गुरु जी ने कहा ये बहुत भारी वेतन लेती है। हम लोग तो आश्चर्यचकित है कि हमने समझ नहीं पाए। तो आचार्य जी ने कहा ये मेरा समय लेती है। अपना अमूल्य समय, शुद्धोपयोग का समय निकाल कर इस मंडल को जो दिया है, हमारे जीवन कई जन्मों के पुण्य को आपने सार्थक कर दिया भगवान। और आरिकामा आदर्शवती माता जी ने अपने जीवन का अमूल्य समय देकर हम बहनों को इस लायक बना दिया कि हम आपके चरणों की सेवा कर सकें। हम यहीं से उन्हें भी प्रत्यक्ष मानकर बारंबार वंदना करते हैं। रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं।